हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई शिशु। तो आज हम कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। फसलों फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फ्रेंड्स, हमने इसका इतना पढ़ लिया था। रबी फसल क्या होती है, खरीफ फसल क्या होती है, आधारित फसल पद्धतियाँ। अब हम इनकी आधारित फसल पद्धतियाँ पढ़ेंगे, यानी जो मिट्टी से मतलब बीज बोने से भंडारण तक क्या क्या उसमें किया जाता है वो सब हम देखेंगे। तो फर्स्ट आता है इसमें मिट्टी तैयार करना। तो उसका पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। सेकंड बुआई। थर्ड खाद एवं उर्वरक देना, यानी मेनस एंड फर्टिलाइज़र डालना। उसके बाद सिंचाई, पानी डालना। फिर खरपतवार से जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो अनवांछित जो पौधे होते हैं वो उग जाते हैं, उनसे सुरक्षा करना। कटाई करना। और जो हमारा लास्ट है वो है हमारा भंडारण। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे उसका पहला चरण क्या होता है, मिट्टी तैयार करना। तो फ्रेंड्स, जो होता है कि देखिए हम अपने घर में भी सजावटी पौधे उगाते हैं, तो उसमें भी हम यही जो प्रक्रम होते हैं वो भी हम यही करते हैं ना। तो इसमें देखिए, तो मिट्टी तैयार करना। तो अगर आपके घर में अगर पौधे लगाओगे तो सबसे पहले आप मिट्टी को देखोगे, मिट्टी को जांचोगे, है ना। फिर उसमें मिट्टी को थोड़ी खुदाई करोगे, उसमें मैं कुछ डालोगे, फिर है ना, तो फिर उसको तैयार करोगे। तो उसको बोलते हैं मिट्टी तैयार करना। तो अब इसमें देखेंगे कि वो मिट्टी तैयार की कैसे जाती है। तो देखिए, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। तो ऑलवेज फसल उगाने से पहले तो मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अगर देखो फ्रेंड्स, अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, उसमें पौधा नहीं उगेगा, तो सब तो क्या होगा, मेहनत तो क्योंकि वो सारी पानी में चली जाएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट क्या होगा कि जो मतलब होता है मिट्टी को पोला करना। जो मिट्टी को पोला करते हैं मतलब उपजाऊ बनाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर उनको तुम मिट्टी टाइट होगी, है ना, तो फिर अगर मिट्टी टाइट होगी तो उसकी जड़ें नहीं जा पाएंगी अंदर तक, है ना। तो क्या होगा, तो सबसे पहले मिट्टी को जो हम थोड़ी से खोदेंगे, है ना, तो उसको पोला बनाएंगे। फिर उससे जो मिट्टी की गहराई होंगी वो नीचे सरलता से श्वसन कर सकते हैं, यानी जो सबसे नीचे जा सकती हैं और अपना खाना बना सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। तो जो पोली मिट्टी होती है वो पौधों को किस तरह से श्वसन करने में सहायक है। तो पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। जो पोली मिट्टी होती है, मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवी की वृद्धि में सहायता करती है। यानी जो केंचुए और सूक्ष्म जीवी होते हैं ना, तो उनकी सहायता करती है वो वृद्धि करने में। यह जीव किसानों के मित्र हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पूला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड, इसमें क्या आता है, जो आपको तो पता ही है, केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो जो क्या होता है, वो उपजाऊ मिट्टी में जाता है और मतलब उसमें न्यूट्रिशंस देता है, मिट्टी से और उपजाऊ हो जाती है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। फ्रेंड जी, तो आपके मतलब स्टूडेंट्स देखिए, आप तो मिट्टी को पलटना और पोला करना आपके आखिर क्यों ज़रूरी है, क्यों। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं क्या है, मिट्टी में जल, वायु तथा कुछ संजीव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हो कि जो मिट्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, खनिज, जल, वायु तथा सूक्ष्म कुछ संजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। देखिए, इसमें मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, है ना, जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम को मृत जीव में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी को नियुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है कि जो मिट्टी होती है ना, अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम को मृत जीव, जो भी मृत जीव इसमें पाए जाते हैं, तो उससे पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। तो यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो यह पोषक द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। तो कुछ सेंटीमीटर की दूरी ही तो वृद्धि करते हैं। इसे उलटने और पलटने में, पोला करने में पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और इन्हें पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल के उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें क्या है कि जो मिट्टी को उलटना और पलटना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
है ना। तो अब देखिए, मिट्टी को उलटने एवं पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसका मतलब फर्स्ट आ गया इसका कि जो मिट्टी तैयार की जाती है उसमें जो उलटना और पलटना एवं उसको पोला करना, उसको जुताई कहते हैं। ठीक है, इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, पाटल है उससे यह कार्य किया जाता है पाटल द्वारा। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। फ्रेंड देखिए, अगर उसमें खाद डालेंगे तो वो मिट्टी को हम जब उल्टेंगे पुलटेंगे तो वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो कभी कभी उसमें पहले से ही खाद डाल देते हैं। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। तो बुआई से पहले ऑफकोर्स पानी दिया जाता होगा ना फ्रेंड्स। अब देखिए इसका है कृषि औजार। तो अब देखिए इसमें कृषि औजार यानी जो खेती करने में कौन सी चीज़ें मतलब यूज़ की जाती हैं। अब देखिए, घर बनाना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले घर बनाने के आपको क्या देखना पड़ेगा, बस सबसे पहले ज़मीन देखनी पड़ेगी ना। तो उसी तरह सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मिट्टी तैयार करनी है। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, आप उसका बेस तैयार करोगे ना नीचे के घर का। तो उसमें देखिए आप कृषि औजार मतलब अब मान लेते हैं कृषि औजार का, जैसे हम घर बना रहे हैं तो उसका कृषि औजार मतलब इसका हो गया कि घर बनाने में कौन से औजार उपयोग किए जाते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग की जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो देखिए इसमें कल्टीवेटर एक औजार है, वो भी इसमें यूज़ किया जाता है। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक, मैनर्स एंड फर्टिलाइजर मिलाने, खरपतवार निकालने एवं अगर आपको खाद एवं उर्वरक नहीं पता है तो आगे हम इस वीडियो में आगे भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ती रहिए। खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। इसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुएं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें पीछे वो देखिए इसमें एक चित्र था, ये देखिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये गायों से बना हुआ है ना, दो गायें ले रखी हैं इसने, एक इसके ऊपर रख रखा है, एक इसके ऊपर रख रखा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हल शैफ्ट, ये रहा हल शैफ्ट है ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हल शैफ्ट जो इसमें डंडी नीचे दिखा रखी है। और इसको कहते हैं जोत, जो गाय के ऊपर रखा है ना। और जो सबसे आगे है ना, जो ये वाला है जैसे मिट्टी नीचे ढल रही है, उसको बोलते हैं फाल। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्राचीन काल में जुताई निकालने में मिट्टी खुरचने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जैसे हल शैफ्ट कहते हैं। अगर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आई एम सॉरी स्टूडेंट, देखिए अगर आप मतलब उसमें एक डंडी होती है, अगर वो ही नहीं होगी, वो मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। मुख्य भाग तो लंबी लकड़ी है। देखिए अगर लंबी लकड़ी नहीं होगी तो ये जुतेगा कैसे, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए हल शैफ्ट कहते हैं इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, पता था, दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी से सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे की के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली, अब देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, कुदाली क्या होती है, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। यह मतलब यह एक कुदाल है जिसको मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मोटी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसका जो दूसरा सिरा है वो पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। ठीक है फ्रेंड स्टूडेंट्स, देखिए आपने कुदाल देख लिया ना, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए जाता है। ये कुदाल है, ये देखिए ये कुदाल है, ये देखिए 1.1, ये देखिए
ये रहा कोदाल, ओके, लगी हुई होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अब नेक्स्ट है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। तो कल्टीवेटर है जो एक मशीनी युग का है, जैसे ट्रक से अभी आजकल जुताई की जाती है स्टूडेंट्स, जैसे कि इसको कल्टीवेटर कहते हैं। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, अब हम देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब सेकंड चरण आ चुका है बुआई। तो देखिए फ्रेंड्स, हम स्टूडेंट्स हम ज़्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे भी पता, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा पढ़ना थोड़ा अच्छा नहीं रहता ना, तो थोड़ा थोड़ा चैप्टर करके पढ़ना भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप भी एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, और जो भी आपको कोई भी अगर वो दिक्कत हो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको उसका हल अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसमें हम बीज ही नहीं डालेंगे तो उगेगा क्या ना फ्रेंड स्टूडेंट्स। तो बुआई फसल का उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन, देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, देखिए कभी भी आपने देखा होगा कि मम्मी अगर आपके घर में दाल भिगोने डालती है ना, दाल भिगोने डालती हैं, वो उसमें ऊपर दाल तैरती हैं। तो फ्रेंड्स वो क्यों तैरती हैं? इसलिए तैरती हैं कि जो भी मतलब वैसे जो मतलब उसमें कुछ भी न्यूट्रिशंस नहीं होते ना, वो तो नीचे चली मतलब वो ऊपर आ जाती है, और जो नीचे रह जाती है उसको वो बीज किसान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक बीकर लेके इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा करें। तो गेहूं के दाने डालेंगे तो उसमें ऊपर आ जाएंगे, वो तो ख़राब है, उनको फेंक देंगे वो, और जो नीचे होंगे और उनको वो बीज बना लेंगे। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वह हल्के हैं या भारी? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वास्थ्य बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के लिए औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो इसमें देखिए, एक तो होता है ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, ओके, और एक मॉडर्न टूल्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रेडिशनल पढ़ते हैं पारंपरिक पारंपरिकगत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप का आकार होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे पर पाइपों से गुजरते हैं। यह सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर सकते हैं। देखिए ये दो लोग हैं, एक ने तो लकड़ी पकड़ रखी है और गायों के ऊपर वो डाल रखा है हल शेफ्ट, और देखिए एक बीज डाल रहा है। ओके, तो इससे ये देखिए, उसके बाद आगे का चैप्टर हम फ्रेंड्स बाद में पढ़ेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको जो भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।